जय भीम साथियों बीजेपी और आरएसएस वालों ने एक उत्तर प्रदेश के गलियों में घूमने के लिए छोड़ रखा है और उसे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम जाओ और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जाति चमार और पासी उनमें दरार पैदा करो, उनमें फूट डालो ताकि ये चमार और पासी एकजुट ना हो पाएँ। इनके अंदर नफ़रत पैदा कर दो ताकि आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों जातियां एकजुट होकर के विरोध ना कर सकें, एक बड़ी ताकत ना बन सकें। इसके लिए उसे उत्तर प्रदेश की गलियों में छोड़ा गया है। अब वो जहाँ जाता है वो महाराष्ट्र के वीर समाज जिनके बाहुबल के आगे पेशवाई धराशायी हो गई, उनके ऊपर टिप्पणी करता है और वो कहता है कि जब तुम्हारे पुरखे, यानी उसकी शैली है कि किसी एक विशेष समुदाय को वो टारगेट कर रहा है, एक विशेष उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक जातियां हैं उन्हें अपमानित करने की दृष्टि से ही उसकी ये शैली लगती है। और वो कह रहा है कि जब तुम्हारे पुरखे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधती थी तब हमारे पुरखे कमर में तलवार बांधा करते थे। बात तो सही है भाई, आपके पुरखे कमर में तलवार बांधा करते थे, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। आपके पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे, ये बात भी सत्य है, इससे भी हम इनकार नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी समुदाय को अपमानित करें। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे भी आपने एक पॉडकास्ट में कहा कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इतिहास की जानकारी तो आपको है नहीं है। हमारे पासी समाज के जो गौरवशाली साम्राज्य का जो इतिहास है वो 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक मिलता है, यानी कि 12वीं सदी तक मिलता है। और ये जो गले में हंडी कमर की झाड़ू जिसका जिक्र ये कर रहे हैं एक समुदाय विशेष को अपमानित करने के उद्देश्य से, उनका इतिहास 18वीं सदी का है, यानी कि 600 साल का अंतर है। अरे अनपढ़ व्यक्ति, पहले जनरेशन गैप तो देख लो फिर तुलना करो। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो सिर्फ नफ़रत फैलाना है दो समुदायों के बीच में, इसके लिए तुम्हें छोड़ा गया है। तो ये वीडियो विशेषकर हमारे अनुसूचित जाति के हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उस समाज तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की प्रमुख जाति जो दो जातियां हैं चमार और पासी, उनमें फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। 600 साल का जनरेशन गैप है। जब गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधी हुआ करती थी उस समय काल से और हमारे उत्तर प्रदेश के पासी साम्राज्य के राजाओं के बीच का अगर गैप देखा जाए 600 साल का अंतर है। लेकिन ये दोनों की तुलना करके एक समाज को अपमानित करके खुद को ऊंचा दिखा रहा है, जबकि इतिहास तो ये है कि उत्तर प्रदेश में पासी साम्राज्य का पतन उनके आपसी विवाद और राजपूत राजाओं के बढ़ते वर्चस्व की वजह से हुआ। ये पहली बात। और दूसरी बात, जिस समुदाय को ये अपमानित करने का ये सख्त काम कर रहा है उसका इतिहास पढ़ लो गुटखाबाज। वो महारों का इतिहास है। उन्होंने जब अपने गले की हांडी और कमर के झाड़ू को तलवार बनाई ना, तो पूरे भारत का इतिहास और भूगोल सब बदल गया। जिन पेशवाओं को अपनी पेशवाई पर गुमान हुआ करता था उनकी पेशवाई धराशायी हो गई। महज 500 महारों की तलवार की धार के आगे पानी मांगते हुए नजर आए थे और उनकी वो तलवार क्रांति के लिए उठी थी। अपने खुद की रियासत, अपने खुद की गद्दी, अपने खुद का तख्तो ताज बचाने के लिए उनकी तलवार नहीं उठी थी। उनकी तलवार ने पूरे भारत देश के अनुसूचित जाति को गौरवान्वित किया, उनके अंदर अन्याय अत्याचार से लड़ने का जज्बा पैदा किया। उनकी वो गौरव गाथा है, गौरव गाथा। उनके उन तलवार की धार ने पूरे भारत के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के भाग्य को बदल कर रख दिया था। ये था उनका इतिहास। पढ़ोगे तब जानोगे
और तुम्हें अक्ल आएगी कि हमें किसी भी समुदाय का अपमान नहीं करना है। बाबा साहब, माननीय कांशीराम साहब, ये सब थे जो चाहते थे कि अनुसूचित जाति की सभी जातियां एकजुट होकर के सत्ता शासन में पहुँचे। अब आज की डेट में आप तलवार के बल पर राजा नहीं बन सकते हैं। जो बाबा साहब ने वो संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया है ना, उस वोट के अधिकार से ही आप राजा बन सकते हैं। और उसमें भी आपकी संख्या बल होना चाहिए। और आपका संख्या बल तभी दिखेगा जब चमार, पासी, कोरी, धोबी की ये जो उपजातियां हैं, जिन्हें बाबा साहब ने संविधान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखी है, ये सब लोग एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के वोट करेंगे, तभी हमारा समाज राजा बन सकता है। तुम्हारी इस तरह की सोच कि एक जाति विशेष को नीचा दिखाओ, इनको ऊंचा दिखाओ, उनको अपमानित करो, इनको सम्मानित करो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। हम मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई स्थान नहीं है। संविधान को मानना मतलब राजतंत्र को और राजतंत्र के पोषकों का बहिष्कार करना है। ये आप समझ लीजिए। एकजुट रहोगे तभी आप शासक बन सकते हो। इतनी सी बात है। इस बात को हमारे पूरे बहुजन समाज को समझना होगा और हमें एकजुट होना होगा और इस तरह के गुटखाबाजों के बहकावे में नहीं आना है। हम चित रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए प्रबलता से, मजबूती के साथ लड़ सकेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।